महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए जैसे जैसे नामांकन भरने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यहां पर चुनावी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। 10 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में बीजेपी नहीं चाहती है कि मतदान की नौबत आए, लेकिन एकनाथ शिंदे यहां पर बीजेपी की मंशा पर पानी फेरने और उद्धव ठाकरे को झटका देने की तैयारी में लगते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे 11वां उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और अगर ऐसा होता है तो मतदान होगा और अगर मतदान हुआ तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि महाराष्ट्र के इस विधान परिषद के चुनाव में क्या है समीकरण और कैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 2 मई को होगी और उम्मीदवार 4 मई तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 12 मई को मतदान होगा और उसी शाम मतगणना भी होगी। चुनाव में सिर्फ विधानसभा के विधायक ही मतदान करेंगे। उद्धव ठाकरे सहित 9 सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो रहा है। एक सीट पर उपचुनाव भी होगा। क्या है सीटों का गणित, यह भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी 5, शिंदे सेना और एनसीपी अजीत पवार को 2-2 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी एसपी की महाविकास आघाड़ी को एक ही सीट मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि उस एक सीट पर उद्धव ठाकरे फिर से विधान परिषद पहुंचना चाहते हैं। कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे उम्मीदवार नहीं होंगे तो कांग्रेस समर्थन देने पर विचार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने साफ शब्दों में कहा है कि विधान परिषद के लिए उद्धव ठाकरे उम्मीदवार बनते हैं तो उनको कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे किसी और को उम्मीदवार बनाते हैं तो कांग्रेस को इस पर विचार करना होगा। शिंदे गुट का क्या है प्लान, यह भी आपको बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रहे हैं। शिंदे सेना के नेताओं का कहना है कि उद्धव ठाकरे उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस और एनसीपी एसपी के विधायकों का समर्थन उनकी पार्टी के उम्मीदवार को मिल सकता है, इसलिए वो एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार सकते हैं। दरअसल विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए कम से कम 29 विधायक का समर्थन जरूरी है। महायुति के कोटे में एक उपचुनाव वाली सीट को लेकर 9 सीटें आ रही हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के कोटे में एक सीट ही जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने जारी की लिस्ट। वहीं इस चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मंगलवार को जारी इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए गए हैं। इसमें से 2 नाम शिंदे के गढ़ से बताए जा रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट के अनुसार सुनील करजतकर, एडवोकेट माधवी नाइक, संजय भेंडे, विवेक कोले, प्रमोद जाटर को इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। क्या उद्धव जाएंगे विधान परिषद? महाराष्ट्र की इस विधान परिषद के चुनाव ने 2019 की याद दिला दी है, जब उद्धव ठाकरे के साथी दलों ने कहा था कि अगर उद्धव सीएम बनेंगे तो ही समर्थन दिया जाएगा। अब वैसी ही स्थिति इस चुनाव में भी देखने मिल रही है। महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ एक ही उम्मीदवार को विधान परिषद भेजने का मौका है, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अगर नहीं जाएंगे तो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शिवसेना के किसी और उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को विधान परिषद की सीट अपने पास रखनी है तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो हैं वो सेंध मारने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अगर एकनाथ शिंदे अपना 11वां उम्मीदवार इस चुनाव में अगर उतारते हैं तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल का सबब बन जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार से चुनाव हो, क्योंकि अगर चुनाव होगा तो काफी समय बर्बाद हो सकता है। बीजेपी चाहती है कि सभी 10 के 10 विधान परिषद के चुनाव जो हैं वो निर्विरोध जीत कर आए। आपको क्या लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे इस चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।